हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्कूल सहायक नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली तैयार हुई है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो नई नियमावली जो तैयार हुई है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं स्कूल सहायक पोस्ट को लेकर के। मतलब इसकी क्या चयन की प्रक्रिया रहेगी, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा और कौन से बोर्ड इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि स्कूल सहायक की जो पोस्ट आएगी उसमें कितनी वैकेंसी रहेगी, कितनी संख्या में। और उसके बाद फिर ये भी देखेंगे कि ये जो पोस्ट है वो मतलब कब तक हम लोग को इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग न्यूज़ को विस्तार से देखेंगे कि इस नियमावली में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे एक न्यूज़ शो हो रहा होगा, उसमें लिखा है कि स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद पे अनुकंपा से भरे जाएंगे। उसके बाद है ये जो न्यूज़ है आपका वो पटना से है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का। आगे है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। उसके बाद है नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दिया है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। उसके बाद आगे है न्यूज़ में कि विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे अनुकंपा का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत जो अलग अलग पोस्ट पे, चाहे सहायक पोस्ट पर ही हो या फिर विभिन्न पद पर हो, जिनका जो है कार्यकाल के दौरान मतलब उनकी डेथ हो गई हो, तो उनके फैमिली में से किसी एक मेंबर को ये पोस्ट पे नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आगे है कि नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। और जो अनुकंपा पे जो पोस्ट की जो भर्ती होगी वो जिला अधिकारी के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी और वही जो कमेटी है वो इन लोगों को नियुक्त करेगी। उसके बाद है इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है, पिछले 3 वर्षों से। उसके बाद है कि अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। उसके बाद है कि वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ये जो योग्यता है वो विद्यालय परिचारी को लेकर के है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। यहाँ पे देखिए एग्जाम का पैटर्न आपका बताया गया है कि इसमें रिटन एग्जाम लिया जाएगा। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए। मतलब जो आपका मिनिमम जो आपका एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन जो आपका है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद है कि नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। मतलब जो बिहार गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन का जो ये प्रावधान है और आयु सीमा को लेकर के जो है वो वही इस पे भी लागू होगा। उसके बाद है योग्य अभ्यर्थियों के चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। इसमें जो है जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे वो आपको कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिया जाएगा। यानी जो एसएससी जो होता है वो कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद है माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी, जून माह के अंत तक। उसके बाद शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। मतलब जो स्कूल सहायक हैं उनकी पोस्ट जो है 6421 पोस्ट जो है वैकेंट है।
और बाद में जो है आगे इस पोस्ट में और बढ़ोतरी हो सकती है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। मतलब ये इनका टारगेट है कि 3 महीने के भीतर आपको स्कूल सहायक की नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्त का आकलन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जून माह के अंत तक में। इस न्यूज़ में जो है इतना ही बताया गया था कि जो आपका स्कूल सहायक की जो नियुक्ति है उसकी पोस्ट अभी लगभग मतलब 6421 पोस्ट जो है वैकेंट मिला है और आगे इसमें और भी पोस्ट जुड़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि जो आधे पद पे जो भर्ती होगी ये स्कूल सहायक की, वो अनुकंपा पे होगी और आधे पद पे जो है वो आपकी सीधी भर्ती होगी। दूसरा चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका एसएससी कंडक्ट करवाएगी। यानी चयन जो है आपका बिहार एसएससी करवाएगी, राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। और ये जो आपका जो जून के अंत तक आने की संभावना बन रही है, जैसा कि न्यूज़ में यहाँ पे बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।